हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस सेट की। तो गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, वन बाय वन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज, अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट की तरफ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं भाई। तो गाइज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का में से 29 तथा लय से 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि अनुपात गुणा में से बराबर लय से क्या होता है। अनुपात गुणा में से बराबर लय से क्या होता है। तो गाइस देखो, इसमें अनुपात गुणा में से बराबर लय से के। तो अनुपात कितना है हमें नहीं पता। ए अनुपात बी गुणा में से कितना है 29 बराबर 4147। तो भाई यहां से 29 से हमने काटा, 29 का 29, 29 चौका 39, 29 दिया। तो ए गुणा बी आ गया 143, या मैं कह दूं ए गुणा बी के फैक्टर करो 11 गुणा 13, 143 हो गया। तो गाइस 143 आ गया 11 गुणा 13 का फैक्टर करके। तो इसने हमसे कहा है अब कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर योग वाली बात है तो योग में हम ये कह सकते हैं 11 और 13, 11 13 और 11 24, और में से कितना है 29। कितना गाइस 29। तो हम ये कह सकते हैं गुणा करके 696 आया इसका राइट आंसर। कितना गाइस 696 है। तो 696 कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट है, 696। क्लियर गाइस? जल्दी से नोट करें आप सभी। अच्छा क्वेश्चन था। तो गाइस, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। कर लिया सभी ने नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। फिर जल्दी से नोट करें आप सभी, जल्दी से नोट कर लें सभी। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के में से तथा लय से का योग 680 है। मैं आपसे कहूं कि लय से और में से का योग 680 है अगर, तो लय से प्लस में से, लय से प्लस में से बराबर 680 के। तो गाइस, उसने कहा है अभी कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। तो गाइस, अगर मैं में से का 84 गुना कह दूं तो में से 84 है प्लस ये में से हो गया तो 85 में से हो जाएगा यहाँ पर। तो ये गाइस 85 में से बराबर 680 के। तो 85 8 680 होते हैं। तो में से बराबर 8 आ गया। में से बराबर कितना गाइस? में से बराबर 8 है। अगर में से की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूं तो इधर जाके घट जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा लय से बराबर 672। तो गाइस, लय से कितना आ गया 672। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो हम ये कह सकते हैं अनुपात गुणा में से, लय से गुणा में से। तो लय से 672 है गुणा में से कितना है? में से है 8 बटे पहली संख्या 56 गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो गाइस, यहाँ से दूसरी संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो 8 7 56, 7 9 63, और ये कितना था 7 9 63, 7 6 42। तो आंसर आ गया 96। ठीक है गाइस, 96 96 जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना आंसर आ गया गाइस? 96 जो आपका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें सभी। कर लिया सभी ने नोट? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं के में से और लय से क्रम से 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है
तो इनमें से एक संख्या ज्ञात करनी है और वो संख्या है कौन सी? ऑप्शन 4 देखें, 12, 24, 60 और 72। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दो संख्याओं का में से और ले से 12 और 72 है, तो मैं कहूंगा अनुपात गुणा में से बराबर ले से के। ले से कितना है? 72। तो 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 12 6 72, एक 6 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करके 6 आ जाए, तो गुणा करके आ जाएगा 2 और 3। कितना गाइस? 2 और 3। और में से की गुणा अगर मैं अनुपात में कर देता हूं तो संख्याएं बन जाती हैं। तो संख्या यहां से बन जाएंगी कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये आ गया 24 और 36। कितना गाइस? 24 और 36। अब ऑप्शन देखो क्या कर रहा है कि एक संख्या ज्ञात करनी है, सिर्फ 24 ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो गया 24। कितना गाइस? 24 आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से आप सभी नोट करें इसे। कितना आ गया? 24। कर लिया सभी ने नोट? अगले क्वेश्चन तरफ पढ़े फिर। जल्दी से मुझे नोट कर कमेंट करें जल्दी से, हुआ या नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहे हो? दो टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टैंक के द्रव को पूरा नाप दे? तो गाइस जहां को वाली बात आ जाए तो वहां आप में से ज्ञात कर सकते हैं। तो में से 120 का और 56 का, अगर हम में से ज्ञात करना है तो में से 8 से काट लो, 15 8 120, 8 7 56। अब 7 इसमें एक अभाज्य संख्या है, तो में से जो आया वो 8 आया, लेकिन इसने घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 8 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 8000 घन सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, कितना आया? 8000 घन सेंटीमीटर। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है गाइस? कितना आंसर हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें आप सभी। कर लिया सभी नोट? तो ये आ गया 8000 घन सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का में से ज्ञात करो। अगर भिन्नों का में से हमें ज्ञात करना है गाइस, किसका? भिन्नों का में से। भिन्नों का में से ज्ञात करने के लिए अंशों का में से बटे हरों का लेसे। हरों का लेसे। और इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं कि 7, 14 और 7। अगर मैं में से निकालता हूं इसका तो 7 आ जाएगा, बटे अगर मैं 9, 15 और 10 की बात करता हूं गाइस, तो यहां से 5 से अगर हम डिवाइड करें, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 का 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90। तो जो लेसे है वो कितना आ गया? 90। तो पूरा में से जो हुआ वो आ गया 7/90। कितना गाइस? 7/90, जो आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? जल्दी से नोट करें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, 7/90। यहां तक सभी का क्लियर है? अगर यहां तक सभी क्वेश्चन क्लियर है तो आगे जल्दी से चले फिर हम नोट करने से मैंने कमेंट करके बताया भी गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का में से ज्ञात करो। तो गाइस यहां से अगर हम बात करें 9, 12, 18 और 21 से अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 7 इसमें एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो अंशों का में से कितना आ गया? 3 बटे हरों का लेसे अगर हम बात करेंगे हरों के लेसे की, तो गाइस यहाँ से 10, 25, 35, 40, 10, 25, 35, 40 की अगर मैं बात करूं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2, 5 7 का 7, 2 चौक 8, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 दूनी 140। तो गाइस ये आ गया 3/1400
जो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 2800 बजाय 1400 कर लो इसको, ये ठीक था। 1400 इसका राइट आंसर है, 3/1400, 3/1400। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया 3/1400। क्लियर है गाइस? चलो जल्दी से नोट करें, फिर आगे कमेंट करें भाई, मुझे बताइए जल्दी से कि हुआ या नहीं हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। चले अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 141, 186 और 231 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे। तो गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि हम में से ज्ञात करेंगे 141, 186 और 231। कितना गाइस? 231। तो यहां से कितना बचा? 45। यहां से कितना बचा? 45। और एक बार इन्हें आपस में घटाओ तो 90। तो गाइस ये आ गया 45, 45 और 90। और हमें में से ज्ञात करना है, तो 45 से हमने भाग दिया, तो अब कोई संख्या भाग नहीं जाएगा, तो में से कितना आ गई? 45, जो आपका राइट आंसर है, में से 45। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 45। क्लियर है? यहां तक बड़ी से बड़ी संख्या है 45। क्लियर सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तो क्या कर रहा है, 26, 54, 78, 182 का लेसे याद करो। इसका मुझे आप आंसर बताइए कितना आ गया, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करिए। कितना आया? 26, 54, 78 और 182 और 182 का लेसे हमें ज्ञात करना है गाइस। जल्दी से मुझे आंसर दे, कितना आया? कितना गाइस? वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सी ऑप्शन राइट है इसका। चलो देखते हैं। 26, 54, 78 और 182। अगर मैं इसको काटता हूँ, डिवाइड करते हैं इसको 2 से, तो 13 दूनी 26, 27 दूनी 26 और 2 3 6, 2 नी 18, 2 नी 18, 2 एकम 13, एकम 13, 27 का 27, 13 3 39, 13 7 91। अब देखो हम काटने हैं 3 से, 3 3 9 27, 3 एकम 3 और 7 का 7। तो ये गाइस होगा 13 दूनी 26, 26 दिया 78, 78 गुणा 63, हम कहते हैं 4914। कितना गाइस? 4914। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 4914। क्लियर गाइस? कितना? 4914। चलो जल्दी से नोट करें आप सभी। कितना हो गया? 4914। आप सभी क्लियर है तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कर रहा है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लेसे ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्या का लेसे और नीचे वाली संख्या का में से। ये मैं कह दूं कि भिन्न फॉर्मूला होता है, भिन्नों का लेसे, भिन्नों का लेसे बराबर अंशों का लेसे, अंशों का लेसे बटे हरों का में से, हरों का में से। तो गाइस अंशों के लेसे की बात करूं तो 2 3 4 9, इसका जो एलसीएम है वो 36 है। और मैं इसकी बात करूं एचसीएफ की, में से की, तो 3 5 7 13 सभी एक अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का जो में से होता है वो 1 होता है। या मैं कह दूं कि आंसर 36 है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आंसर ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 36। क्लियर सभी का आंसर? क्लियर है यहाँ पे सभी का? तो आंसर आ गया ए, राइट आंसर हो गया ए 36। क्लियर है सभी का? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा गाइस। तो आंसर था 36। कितना गाइस? 36। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लेसे ज्ञात करो। तो गाइस अगर लेसे की बात करेंगे हम तो 1 2 5 और 4, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 5 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो एलसीएम आया वो आ गया 20। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं
3 9 6 7, तो इनका जो मैसे है वो 3 से डिवाइड हो रहा है सभी का, तो यहाँ से मैसे जो बना वो कितना आया 20/3, जो आपका राइट आंसर हो गया। तो 20/3 आपका राइट आंसर है सी। क्लियर है सभी का? कितना आ गया 20/3। जल्दी से नोट करें आप सभी, कर लिया सभी नोट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लैस है, मैसे का 2310 तथा मैसे 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो गाइस यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो लैस फॉर्मूला होता है लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लैसे है 2310 गुणा मैसे 30 बटे एक संख्या 210, तो दूसरी संख्या x मान लो। तो गाइस यहाँ से हम ये कह सकते हैं 0 से 0, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21, फिर कितना 2 7 तिया 21, तो आंसर आ गया 330। कितना गाइस 330। जल्दी से आंसर करिए मुझे। 330 हो गया सभी का? तो आंसर आ गया कितना 330। जल्दी से नोट करिए भाई, जल्दी से मुझे आंसर करिए आया क्वेश्चनों का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे कि 6 घंटियां एक साथ 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि यह घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजें। 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजें, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो गाइस यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सिक्की 12। अभी और एलसीएम ले तो 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। अभी 3 का एलसीएम ले लें, अगर हम 3 से भाग करें 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3, तो 5 दूनी 10, 10 की 0, 3 3 6 6 दूनी 12, ये आ गया 120 सेकंड। और 120 सेकंड के बाद वो बात कर रहा है मिनट की, तो गाइस मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में एक बार। जब 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितनी बार? 2 का भाग लगा दें 15 बार, और बाहर वाली बात में एक प्लस कर दो, तो आंसर आ गया 16 बार। कितना गाइस 16 बार। क्लियर है सभी का? जल्दी से नोट करें गाइस, कितना आ गया 16 बार। चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़े। फिर अगले क्वेश्चन तरफ पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 5 घंटे क्रम से 6 8 12 18 45, 6 8 10 12 18 45 सेकंड के अंतराल बजती हैं। तो ये यदि यह प्रातः सुबह 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, तो पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेगी? तो भाई 2 से काटा हमने, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 नीम 18, 45 का 45। अभी 2 से डिवाइड करा 3, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 9 का 9, 45। तो गाइस यहाँ से अगर हम भाग करें 3 का, 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 15 3 45। अभी 3 से और डिवाइड करेंगे, तो गाइस 3 2 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 से और डिवाइड कर लो अगर हम, तो 5 2 5 एकम 5, 5 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 36, 360 सेकेंड। तो गाइस 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग या 6 मिनट में एक बार। अब उसने कहा हमसे कि सुबह 7 बजे बजी थी, तो पुनः कब बजेगी? तो भाई ये पुनः बजेगी 6 मिनट बाद। तो राइट आंसर आ गया 6 मिनट। या ये क्वेश्चन में कहता है 7:06 में, तो या तो 6 मिनट ऑप्शन दे रखा होगा या 7:06 में।
क्लियर गाइस? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड और 36 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वो तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? तो ये जो इसका एलसीएम है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आएगा 45, 54 और 36। तो गाइस इसका एलसीएम अगर हम 3 से लें तो 15 3 45, 18 3 54, 12 3 36। अभी 3 से काटा, 3 5 15, 3 6 18, 3 4 12। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो ये आंसर आ गया 540 सेकेंड। तो गाइस आपका सी ऑप्शन राइट हो गया कि 540 सेकेंड। तो राइट आंसर कितना गया? 540 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुए हमारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है देखो कि क्वेश्चन नंबर 15। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के उपरांत में एक साथ मिलेंगे? तो गाइस दूरी है 12 किलोमीटर, तो 12 बटे एक बार कितने में? 3 में, एक बार 12 बटे 7, दूरी बटे 4 और एक बार 13 बटे 12 बटे 13, तो दूरी बटे 4। तो गाइस अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12 और नीचे वाली संख्याओं का में से एक, या हम कहते हैं 12 घंटे में, 12 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, कितना? 12 घंटे। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 12 घंटे। क्लियर है सभी का? 12 घंटे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18, 20, 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो इन ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे? जब गाइस ये कम से कम की बात कर रहा है तो एक बार 32 में से 10 कम कर दिया 22, एक बार 40 में से 18 कम कर दिया तो 22, 72 में से 50 कम कर दिया तो 22, तो सभी में समान शेषफल बच रहा है। तो ऐसी दशा के बाद आप ये करना कि 32, 40 और 72 इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम आ जाएगा कितना? 1400, कितना? 1440। तो गाइस इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 1440। और ये 22 जो आया है बस इसको माइनस करना होगा, 22 का माइनस करा तो ये आ गया कितना? 1418। तो गाइस आंसर है आपका सी ऑप्शन 1418। क्लियर है? जल्दी से नोट करें भाई, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया 1418। हो गया सभी का? 1418। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17। वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21, 28, 12, 16, 18, 21 और 28। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने की बात करता हूँ गाइस, तो एलसीएम जो क्या है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ गया कितना? 1015। कितना गाइस? 1015। अब उसने कहा है कि 7 घट 1008, तो यहां से 7 घटाने की बात कर रहा है, तो आप 7 को ऐड कर दो तो 1015। तो आपका राइट आंसर कितना होगा गाइस? 1015। कितना गाइस? 1015, जो आपका बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें भाई, कितना आ गया? 1015।
चलो जल्दी से नोट करें भाई। अगले क्वेश्चन तक चले। फिर क्वेश्चन एक ऐसे ही है, उसे देखना। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लगा सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आ गया 864। कितना गाइस? 864। लेकिन उसने कहा है 8 जोड़ने पर, तो आप उल्टा काम कर दो, 856। तो इसका राइट आंसर हो गया 856। कितना गाइस? 856। जल्दी से नोट करने से भी गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। 3 गुणा 4 गुणा 5 और उनका लैसे 2400 है। तो हमें में से ज्ञात करो गाइस। तो अनुपात गुणा में से, अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के। तो देखो 3 से 3 8 24, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। जो में से आया कितना, वो आ गया 40। कितना गाइस? 40। जो आपका ए ऑप्शन राइट है। कितना ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन राइट है। 40 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट अभी तक। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ अलग लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। 2 की पावर 2, 3 का सिंगल, 5 की पावर 2, 7 सिंगल। तो 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2 का में से ज्ञात करो। तो गाइस जब भी में से की बात करेगा तो जिस संख्या की पावर सबसे कम हो कॉमन में, जिस संख्या की पावर कॉमन में सबसे कम हो, एलसीएम उसी में लेना होता है। तो गाइस 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 सिंगल। तो आंसर क्वेश्चन आ गया 2। 3 की पावर 2, 3 सिंगल। अब चाहे 3 की पावर कुछ भी हो, छोड़ दो उसे। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4। तो कहते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब 7 की बात करूं तो 7 इसमें है नहीं, बस में से को इतना ही छोड़ दो। ठीक है, में से को इतना ही छोड़ दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया कि 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। तो आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो गाइस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।